नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि क्या होती है, इसके कितने भेद हैं और किस प्रकार से हम शब्दों को संधि युक्त कर सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जुड़ जाना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मिलना या जुड़ जाना। संधि का अर्थ ही यह है, मिलना या जुड़ जाना। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, ठीक है, वर्णों के विषय में आपने विस्तार से पढ़ा था। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, तो उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, तो क्या हो जाएगा? ये देवालय हो जाएगा। देव धन आलय क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा। तो यहाँ व धन आ, ठीक है, तो वह जो है इसमें अ है, वह में क्या है? ए। तो देखिए, इसका ए और इसका आ, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। वह यहाँ अ बोल रहा है, तो वह से ए निकाला, इधर से आ निकाला, अ धन आ, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन क्या है? संधि कहलाएगा। आइए आगे और देखते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। तो यह संधि की परिभाषा है। परिभाषा आप याद कर लें। दो या दो से अधिक परस्पर वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि, जिसे हम अच संधि कहते हैं। नंबर 1 पर क्या है? स्वर संधि। तो नंबर 1 पर जो स्वर संधि है, स्वर संधि को हम संस्कृत में अच संधि कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। तो ये हो गई अच संधि। नंबर 2 पर है व्यंजन संधि। इसे हम संस्कृत में हल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि। और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। नंबर 3 पर क्या है? विसर्ग संधि। तो संधि के यहाँ पर 3 भेद हुए। स्वर संधि मतलब है अच संधि, व्यंजन संधि मतलब है हल संधि, और नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। देखिए, नंबर 1 पर स्वर संधि के विषय में हम पढ़ रहे हैं। स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ बात स्वरों की होगी। तो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। देखिए, स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में आपको ध्यान रखना है, जो मेल होगा वो स्वर स्वरों का होगा। तो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार है, ठीक है, परिवर्तन है, उसे हम संधि कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहां आपने पढ़ा स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, और 5 प्रकार के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 पर है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। नंबर 2 पर है वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि। नंबर 3 पर है गुण संधि। नंबर 4 पर यण संधि, और नंबर 5 पर अयादि संधि। इस तरह स्वर संधि के 5 भेद हैं। हम सबसे पहला भेद पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि जो है, संस्कृत में इसका एक सूत्र होता है। सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अक
सवर्ण दीर्घ है। ठीक है, तो यहाँ ये जो सूत्र है इसका अर्थ यदि मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ये कहता है कि अ ई उ री री। ठीक है, ये हमारे पास वर्ण है अ ई उ री री के बाद सवर्ण यानी इन्हीं के समान। सवर्ण से मतलब क्या है? इन्हीं के समान अ ई उ री री होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब देखो, ये कहना ये चाहता है कि इन वर्णों के बाद में ये वर्ण ही हो। अब इनमें ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है, जैसे ये अ, ये ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ई ह्रस्व ई दीर्घ, उ ह्रस्व उ दीर्घ। तो इनमें ह्रस्व दीर्घ कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए समान। ठीक है, दीर्घ एकादेश हो जाता है, अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। कैसा हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे देव धन अवतार, देव धन अवतार है तो क्या हो जाएगा? देवावतार है। क्या हो जाएगा? देवावतार है। आइए इनको हम और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है उनकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सोरा धन अरि, सोरा धन अरि, यहां आपको बताया गया है कि अ धन ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो देखिए, सोरा इसमें अ है तो इसका ए और इसका ए, ये दोनों ए मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया। ये हो गया सोरारी। क्या हो गया? सोरारी। ये परिवर्तन आया। इसी प्रकार से मोर धन अरि तो मुरारी। इसी प्रकार से हेम धन अचलय, तो देखिए ये जो मैं है, मैं, इसमें ए उच्चारित हो रहा है। आइए हम देखते हैं इसका ए। ठीक है, और इधर से ये भी है, तो ए धन ए, क्या है? अ धन ए। दोनों ये अ धन ए दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो हेम धन अचले क्या हो जाएगा? हिमाचल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से धन धन अरथी, धन, ठीक है, धन में ए बोल रहा है, इसको जोड़ेंगे इस ऐसे अ धन अ, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धनार्थी। ठीक है, अ धन आ बराबर आ। यदि ए और आ भी मिलेंगे तो आ हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ। तो देखिए यहां पर ये ह्रस्व है लेकिन बाद में कैसा है? दीर्घ है। तो ह्रस्व दीर्घ जैसे भी आएंगे वो मिलकर के दीर्घ ही होंगे। क्या होंगे? दीर्घ। इसीलिए तो इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। तो हेम धन आलय हिमालय, कार्य धन आलय कार्यालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, औषध धन आलय औषधालय। तो यहां देखिए ध ए बोल रहा है ना, अ धन आ, तो ए धन आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो धा हो गया यहां पे। ठीक है, औषधालय। आप हर एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए धन ए क्या हो जाएगा? आ, ए धन आ क्या हो जाएगा? आ। इसी प्रकार से आ धन ए, ह्रस्व दीर्घ कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन होगा दीर्घ ही। आइए और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे आ धन ए बराबर आ हो जाएगा। तो देखिए तथा, यहां था, यहां आ है। ठीक है, तो इसका आ निकालेंगे और इधर से ए, तो आ धन ए बराबर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसी प्रकार से महाधन असुर है, तो महा जो है इसमें आ और इधर असुर का ए, आ धन अ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, महासुर। इसी प्रकार से इधर आ धन आ, तो ये आ हो जाएगा। मतलब है यहां दीर्घ दीर्घ भी मिलकर के क्या होंगे? दीर्घ ही होंगे। ये ध्यान देना है। तो रमा धन आले, तो माँ का आ और आले का आ दोनों मिलकर के क्या बना? आ हो गया। ये हो गया रमालय।
दया धन आनंद, तो दयानंद। ठीक है, तो यहाँ या जो है या से आ निकाल लिया और आनंद का आ दोनों मिल करके और आ हो गया, दीर्घ हुआ। ठीक इसी प्रकार से ह्रस्व ई धन ई, तो ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा। कवि ह्रस्व ई, इंद्र ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के और दीर्घ हो गया, ये हो गया कविंद्र। अति धन इव, तो अतीव। कपि धन ईश्वर, तो कपीश्वर। तो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएगी। तो यहाँ ह्रस्व है कपि में और ईश्वर में दीर्घ है, दोनों ने मिलकर के दीर्घ कर दिया, तो ये हो गया कपीश्वर है। परि ह्रस्व और ईक्षा दीर्घ, तो ह्रस्व दीर्घ मिलकर के और दीर्घ हो गया परीक्षा। इसी तरीके से मैं बात करूं ऊ की, ठीक है, तो ऊ में भी ऐसे ही होगा। यहां देखिए ई जो है इसमें दीर्घ और ह्रस्व ई भी दीर्घ होगी, यानी चाहे पहले ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बाद में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों को मिलकर वही दीर्घ होना है। तो दीर्घ ई धन ह्रस्व ई, तो योगी धन इंद्र योगिंद्र, ये दीर्घ हो गई। और लक्ष्मी धन इंद्र, तो लक्ष्मींद्र, ये दीर्घ हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है दीर्घ धन ह्रस्व बराबर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ दीर्घ दोनों मिलकर के दीर्घ होना है। तो श्री धन ईशय श्रीशय, नदी धन ईशय नदीशय, भू धन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। ठीक है, इधर गुरु धन उपदेश है, तो ह्रस्व ह्रस्व उ दीर्घ उ हो जाएंगे। गुरु धन उपदेश है गुरुपदेश है। सुधन उक्ति सुक्ति, भानु धन उष्मा, तो भानुष्मा, और लघु धन ऊर्जा, तो लघु ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से दीर्घ उ धन दीर्घ उ दोनों का दीर्घ हो जाएगा, तो भू धन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, और वधु धन ऊढ़ा, तो वधूढ़ा। अब हम आगे बात करें तो देखिए अभी तक आपने पढ़ी दीर्घ, तो दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो ये दीर्घ संधि है। अब बात करते हैं वृद्धि की। देखिए वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, तो आ ए ओ, आ ए ओ, ये तीन वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये वृद्धि कहलाएंगे। ये तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। आ है, आई है, औ है। आ, ऐ, औ, ये तीन वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। यदि ए कौमा आ के बाद ए या आई आए, तो दोनों के स्थान पर आए, यानी कि वृद्धि हो जाएगा। यदि कहीं पर देखिए कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में अ या आ है, ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, ए या आई आता है, तो ये दोनों मिलकर के अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यदि ओ आता है तो ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, ओ आए तो आओ, ठीक है, हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि केवल ओ हो, ओ या औ दोनों में से कोई भी होगा, दोनों का ओ हो जाएगा, यानी इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण देख करके हम समझते हैं। देखिए हित धन एसी, तो तय जो है इसमें ए है, तय में क्या है? ए, ये, और ए ये हमारे पास है ही, तो ए धन ए बराबर क्या हो गया? आई हो गया, हितैषी। इसी प्रकार से तव धन एव, तो वे का ए और ए, अ धन ए, तो तवेव। न धन एवं नेवम, अत्र धन एकसय अत्रैकसय, आ धन ए, अभी आपने पढ़ा ए धन ए, अब हो जाएगा आ धन ए, तो अय हो जाएगा। सदा धन एव सदैव, कथा धन एव कथैव,
लता धन एका लतेका, यथा धन एव यथेव। तो आपने देखा इस प्रकार से आ धन ए, इसमें भी क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ए धन ए अय, और आ धन ए, इसका भी अय हो जाता है। अब हम देखेंगे अ धन ओ, औ हो जाएगा, और आ धन ओ या औ, इनका भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। अ धन ओ, ये औ हो जाएगा, जैसे वन धन औषधि हो जाएगा वनौषधि। यहां देखिए न का अ और ओ दोनों मिलकर के औ बनाते हैं। इसी प्रकार देव धन औषधम, तो देव का अ, ठीक है, यहां जो व में अ बोल रहा है, ये अ और इधर ओ, दोनों औ बनाते हैं और ये हो जाएगा देवौषधम। ठीक है, देवो, तो ये औ बना देंगे। इसी प्रकार से आ धन ओ बराबर औ, तो गंगा धन ओघ बराबर गंगोघ। ठीक है, तो ये जो आ है गंगा का और इधर है ओ, दोनों मिलकर के औ बनाते हैं, हो जाता है गंगोघ। ठीक है, इसी प्रकार से महा, तो हा का आ निकाल लेंगे, इधर से ओ हो जाएगा, तो आ धन ओ बराबर औ, तो महौषधि, महौषधि। ठीक है, इसी प्रकार से महा औषधम, तो ये हो जाएगा महौषधम। क्या हो जाएगा, महौषधम, आ धन औ। ठीक है, आ धन ओ, तो औ हो जाएगा। महाधन औत्सुक्यम, तो महोत्सुक्यम हो। ठीक है, ये औ हो जाता है, आ धन ओ बराबर औ। अब हम आगे संधि की बात करें तो हमारी अगली संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणे। सूत्र क्या होगा, आद गुणे, और अ ए ओ, ये जो हमारे तीन स्वर हैं अ ए ओ, इन तीनों को गुण कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अ ए ओ, इन तीनों को गुण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं और कहाँ ये गुण संधि और कैसे संधि होती है ये समझते हैं। यदि अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अभी आपको जो इसने बताया, ये बताया है कि यदि अ या आ, ठीक है, अ या आ हो और उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई हो, या तो ह्रस्व ही हो या दीर्घ ही हो, ये दोनों मिलकर के ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। एक बार फिर समझिए, यदि ए अथवा आ के बाद, तो अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों में से कोई ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। अगली बात देखिए, और यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब देखिए, ये तो जो कि त्यों रहेगा, ये अ या आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यह आपको ध्यान देना है। तो उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ होता है, और
यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। अब माना कि ये वही है अ या आ के बाद क्या आ जाता है, री आ जाता है। और री में दोनों हो सकता है, ह्रस्व री भी हो सकता है और दीर्घ री भी हो सकता है। तो री जो है ये अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। और यदि यहां पर आ गया री तो अल हो जाएगा। देखिए, और यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अल गुण हो जाता है। एक बार फिर इसे आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाएगा। ए या आ के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाएगा। और ए या आ के बाद री हो तो अर हो जाएगा। ए या आ के बाद री हो तो अल हो जाएगा। ये पूरी संधि है। ठीक है। यदि ये चार बातें आप ध्यान रख लेते हो तो पूरी गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। ये यहां से यहां तक ये जो व्याख्यान है ये यही समझाता है आपको कि ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो ए हो जाएगा दोनों मिलकर। ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद री हो ह्रस्व या दीर्घ तो अर हो जाएगा। और ए या आ के बाद री हो तो अल हो जाएगा। अब हम समझेंगे इनको एग्जाम्पल के अनुसार। देखिए, अ धन ई तो क्या होना है, ए। देखिए, उप धन इंद्रिय तो उप में प ए है, ए को निकाल लीजिए। इधर इंद्रिय, इंद्रिय में ई है, ई को निकाल लीजिए। तो हमारे पास आ गए अ धन ई। और अ धन ई दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो देखो, ऊ से हमने ऊ ले लिया, पे ये आधा बच जाएगा क्योंकि हमने ए को निकाल लिया है। तो आधा पे ले लिया, बाद में आएगा ए की मात्रा जोड़ेंगे। अब ई पहले जा ही चुका है, हमारे पास बचा आधा ने और द्रय, तो उपेंद्र। अब आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको यहां इसे हल करके समझाता हूं। देखिए, उपधन इंद्र का उपेंद्र कैसे बनेगा। उप धन, ठीक है, इंद्र। तो देखिए, यहां हमारे पास मैं आपको बता चुका हूं, हमारा रूल कहता है कि अ धन ई बराबर ए। तो देखो, ये जो पे है, पे से हम लेते हैं धन, ये ई हमारे पास पहले से मौजूद है। और दोनों को मिलाकर के हम क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। अब यहां देखिए, हम लेते हैं उ का उ, पे, क्योंकि इससे हमने ए निकाल दिया तो हमारे पास आधा बच जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ अ धन ई दोनों ने मिलकर के ए बना दिया, तो हम यहाँ ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। अब ये हमारा पहले जा चुका है ऊपर, हमारे पास बचेगा आधा न और द्रय। ये तो हो जाएगा उपेंद्र। क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अ धन ई मिला और मिलकर के ए बनाया। क्या बनाया, ए बनाया। इसी प्रकार से ये सारे आगे चलते चले जाएंगे। तो आइए हम एक एक का उदाहरण समझते हुए देखते हैं। देखिए, अगला हमारा है जैसे धर्म धन इंद्र, तो धर्मेंद्र है। क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र है। इसी प्रकार से देव धन इंद्र है तो देवेंद्र है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अ धन ई बराबर ए हो जाएगा, यानी ह्रस्व या दीर्घ ई कोई भी हो, ए होना है। बात ये है। राम धन ईश्वर है तो रामेश्वर है, क्योंकि यहां दीर्घ ई है तो दीर्घ ई, अ धन दीर्घ ई दोनों मिलकर के ए बना देंगे तो रामेश्वर है। परम धन ईश्वर है तो परमेश्वर है। गण धन ईश है, ये हो जाएगा
गणेश है। इसी प्रकार से आ धन ई, तो ए होना है, क्योंकि यहां हम देख चुके हैं ए हो या आ हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, मिल करके ए होना है। तो रमा धन इंद्र रमेंद्र है। इसी प्रकार से माता धन इव, तो मातेव, ठीक है। यथा धन इष्टम, तो यथेष्टम, क्या हो जाएगा, यथेष्टम हो जाएगा। लता धन इव, तो लतेव। अब देखिए यहां आ है, लता, लता में क्या है आ, और इधर है ई, तो हमारा यहाँ पर रूल कहता है कि आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ता का आ और ई दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। और यहाँ ल का ल, तय जो है इसमें ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ते, और वह का वह, क्योंकि ई यहाँ काम में ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा लतेव। क्या हो जाएगा, ये लतेव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए आप, महाधन ई से, तो महेश, तो महा का आ, ठीक है, और ई, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा महेश। इसी तरीके से रमा धन ईश है, तो रमेश है। महाधन ईश्वर है, तो महेश्वर है। आ धन ई, तो हर जगह आप देख रहे हो जहां जहां इनका मेल होना है वहां आ धन ई। गंगा धन ईश है, तो गंगेश है। क्या हो जाएगा, गंगेश है, क्योंकि गंगा का आ जो है वह ई से मेल खा करके और ए बना देता है, तो यह हो जाएगा गंगेश है। क्या हो जाएगा, गंगेश है। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, उ धन उ जो है वो मिल करके ओ हो जाएगा। ए धन उ, क्या होगा, ए धन उ मिल करके ओ हो जाएगा। तो देखिए सूर्य धन उदय, तो सूर्योदय। यहां सूर्य में ए है और इधर उ है, तो सूर्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार से पर धन उपकार है, तो पर में अ है और उपकार का उ दोनों मिलेंगे ओ हो जाएगा, परोपकार है। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, ठीक है, द्र अ और उदय का उ, चंद्रोदय। इसी प्रकार से अ धन उ, ये ओ हो जाएगा। नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा, क्या हो जाएगा, नवोढ़ा, तो वह का अ उ बड़ा उ है ना, दीर्घ उ, तो नवोढ़ा। सूर्य धन उष्मा, सूर्योष्मा। सिर धन ऊर्ध्वम, तो क्या हो जाएगा, सिरोर्ध्वम हो जाएगा, सिरोर्ध्वम, ठीक है। इसी प्रकार से यहां हम देखेंगे तो आ धन उ, ये ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ धन उ दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। तो देखिए चाहे आ हो या ए हो, जब ये उ ह्रस्व या दीर्घ उ से मेल खाएगा तो ओ बन जाएगा। बात ये गंगा धन उदकम, तो क्या हो जाएगा, गंगोदकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगोदकम। महाधन उत्सव है, तो महोत्सव है। तो देखिए महा का आ और इधर उ दोनों मिलकर के क्या होगा, ओ हो जाएगा, महोत्सव है। इसी प्रकार से गंगा धन ऊर्मी, यहां दीर्घ उ है, ऊर, ठीक है, तो गंगोर्मी। अ धन उ, आ धन उ, तो ओ हो जाएगा, गंगोर्मी। इसी प्रकार से दया धन ऊर्मी, तो क्या हो जाना है, दयोर्मी हो जाना, दयोर्मी। और देखिए यहां अ धन री, तो अ और री दोनों मिलकर के अर बनाते हैं, चाहे वह री ह्रस्व हो चाहे दीर्घ। सप्त धन ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्तरसी। क्या हो जाएगा, सप्तरसी। अब देखिए यहां देखना यह है कि ये जो री है, ये री और अ दोनों मिलकर के अर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए
इसे हम हल करके देखते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें सप्त धन ऋषि। तो देखिए यहां यह हमारा नियम कहता है अ धन रि और क्या हो जाना है, अर हो जाना है। तो देखिए यहां स प, तो तय जो है तय से हम ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया तो हमारा तय आधा बच जाएगा। कैसा बच जाएगा, आधा। अब इधर हमारे पास री है, क्या है, री। तो हमारा रूल कहता है धन री अर हो जाना है। तो इधर हमारी री है तो ए धन री क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर। तो देखिए यहां पर सप्त तय आधा रह गया, अर का ए, सप्त धन अर धन सी। यह हमारे पास रूप सामने आएगा। देखिए सप्त, ठीक है, तय आधा अर धन सी, क्योंकि री जो है उसे हम काम में ले चुके हैं वहां। तो अब हम जोड़ेंगे, ये जो ए है इसमें जुड़ जाएगा तो हमारे पास सप्त पूरा हो जाएगा और र हो जाएगा। ये हो जाएगा सप्तरा, ठीक है। ये र है और सी यहां पर आ जाएगा, धन सी। तो ये रूप हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो र हमारे पास आधा है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे पास रूप क्या आ जाता है, सप्तरसी रूप आ जाता है। क्या रूप आ जाता है, सप्तरसी रूप आ जाता है। तो इस तरीके से देखा आपने, ये जो सप्त धन ऋषि है, ठीक है, सप्त धन ऋषि जो है वह अपना रूप परिवर्तित करता है और यह सप्तरसी हो जाता है। क्या हो जाता है, सप्तरसी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वसंत धन ऋतु, तो ये सप्तर्षि के अनुसार ही यह हल होगा। वसंत धन ऋतु, तो वसंत जो है उसका त में जो अ है उसे हम लेंगे और इधर से री, दोनों का मेल करेंगे तो ए धन री बराबर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और यह हो जाएगा वसंत ऋतु। क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु। यदि मैं बात करूं यहां तो आ धन री, आ धन री ये अर हो जाएगा, ठीक पहले वाले की तरह। महाधन ऋषि, इसका महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महर्षि। महा का आ और इधर से री, आ धन री दोनों अर हो जाते हैं तो महर्षि। राजा धन ऋषि, तो देखिए राजा का आ, राजा का क्या होगा, आ होगा और ऋषि का री, दोनों मिलकर के अर बनाएंगे और ये हो जाएगा राज ऋषि। देखिए इसी प्रकार से री का होता है, क्योंकि री जो होता है उसका एक ही रूप होता है। तो री, अ धन री, तो ए धन री जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। जैसे तव धन ऋकार, तव धन ऋकार है तो ये क्या हो जाएगा, तवल कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तवल कार्य हो जाएगा। ये ऐसे री जोड़ने पर अल होता है। ठीक इसी प्रकार आ से री जोड़ने पर भी अल हो जाएगा। यदि हम आ से री जोड़ेंगे तो भी अल होगा। जैसे माता धन ऋकार है तो मातल कार्य, क्या हो जाएगा, मातल कार्य हो जाएगा। तो आपने देखा अभी अभी हमने पढ़ा गुण संधि सूत्र आद गुण। और एक बात ध्यान देने वाली है कि अ ई ओ ये तीन वर्ण जो हैं, इन तीनों वर्णों को हम क्या कहेंगे, गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, गुण। और एक बिल्कुल सीधी सी बात ये बताता है कि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो हो जाएगा ए। अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो हो जाएगा ओ। अ या आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री हो तो हो जाएगा अर। अ या आ के बाद री हो तो हो जाएगा अल। इनके चारों के अलग अलग एग्जाम्पल आपने पढ़े और एग्जाम्पल पढ़ करके समझा कि किसे हम किस प्रकार से हल करते हैं।
बस ध्यान देने वाली बात है, यहां आप जो अंतिम वर्ण है उससे स्वर को अलग कर लीजिए, ठीक है, और अपना जो रूल है उस पर गौर कीजिए। जैसे यहां हमने पैसे अ अलग किया और इधर ई में जोड़ा, तो अ धन ई क्या हो गया, ए हो गया। तो ये होता है गुण, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं।